रब्बिकुमातुकज़्ज़िबान और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे और इसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट की हुई थी प्रीवियस लेक्चर में। उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसका एक फार्मूला था हमारे पास। कौन सा फार्मूला था? x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। इसमें जस्ट आप लोगों ने सम ऑफ रूट फाइंड करने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने होते हैं और इसके अंदर रिप्लेस करना होता है। आप लोगों के पास एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रूट्स हों इस इक्वेशन के, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और वो आगे कहते हैं कि आप एक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स हमारे पास गिवन है, दिस वन अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा बीटा तो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और हमने जो एक इक्वेशन बनानी है उसके जो रूट्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, इस इक्वेशन का हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इन रूट्स के ऊपर आएंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, यहाँ पे ए बी सी हमारे पास हैं। ए जो है वो 1 है, बी जो है वो P है, और सी जो है वो Q है। ए बी सी को हमने पिक किया। अब यहाँ से हम सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे इन रूट्स का। सम ऑफ रूट हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं। माइनस बी आ जाएगा ओवर ए 1 आ रहा है, तो माइनस पी ओवर 1 आंसर इज माइनस पी। तो सम ऑफ रूट हमारे पास इस इक्वेशन के क्या आ चुके हैं? माइनस पी आ चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? C ओवर A के इक्वल होता है। तो P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, और C हमारे पास किसके इक्वल है? Q है, और A किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो Q ओवर 1 आंसर इज Q। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास गिवन थे अल्फ़ा और बीटा, उसका सम ऑफ रूट हमारे पास माइनस पी आ चुका है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास Q आ चुका है। सम ऑफ रूट माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के माइनस पी सम है और Q जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमने ये जो रूट्स हैं वो कहते हैं फॉर्म एन इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हमने बनानी है जिनके रूट्स हमारे पास दिस वन ये हैं। अब इन रूट्स से हम सम भी निकालेंगे, प्रोडक्ट्स भी निकालेंगे, और फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो अब इन रूट्स का हम सम फाइंड कर लेते हैं इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए, और फिर इन्हीं रूट्स से हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं इसी रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। सॉल्व करते हैं। नो सम ऑफ रूट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इन रूट्स की मदद से हमने एक इक्वेशन बनानी थी। तो इक्वेशन में हमें सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो इन्हीं रूट्स का पहले तो हम सम फाइंड कर लेते हैं एंड देन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास अल्फ़ा बीटा आएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा।
ओवर आ रहा है अल्फ़ा बीटा। इनकी अब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा दिस वन, अल्फ़ा बीटा दिस वन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल है? माइनस पी, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू है माइनस 2 क्यू एंड अल्फ़ा बीटा इज़ क्यू। ये हमारे पास वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई। आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो प्लस का पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू आ जाएगा। तो ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम फाइंड कर लिए, सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए। अब हमें चाहिए इसका पी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन्हीं रूट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल होगा। तो पी का आंसर हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ चुका है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? रिक्वायर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस, और एस दिस वन पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू प्लस पी। पी हमारे पास 1 है, 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, सारी इक्वेशन को हम q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो q इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर क्यू आ जाएगा, या क्यू एक्स स्क्वायर लिख लें, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इससे भी जब q मल्टीप्लाई होगा q q से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इससे भी q मल्टीप्लाई होगा प्लस q, और 0 से भी q मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 0। सो दिस वन इज रिक्वायर्ड quadratic equation।